हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहली क्लास में मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन की सेकंड वीडियो भेजी थी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की। उसमें जो लास्ट टॉपिक डिस्कस हुआ था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ओके। और उसमें आपको ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बताया था। तो आज एक अगला टॉपिक है उसका आप बुक में देखेंगे। टॉपिक है 2.3.3 एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ओके। ये सिर्फ मैं आपके लिए एक ऑडियो बना रही हूँ क्योंकि इसमें वीडियो का कुछ है नहीं। जो डायग्राम है मैं आपको बता दूंगी कौन सा डायग्राम है, आप बुक में देख लेना। ओके। तो जो मैं बोल रही हूँ पॉइंट्स, आप उनको ध्यान से सुनेंगे और आप सुनकर उनके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ओके। तो टॉपिक है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। व्हेन अ वाइट लाइट passes into the prism, it spread out into a series of colored bands called spectrum. Second point, light of red color has longest wavelength, is deviated the least. Light of violet color has shortest wavelength, is deviated the most. The range of a spectrum from 7.50 into 10 to the power 14 hertz to 4 into 10 to the power 14 hertz. Such type of spectrum is called continuous spectrum. When electromagnetic radiation interacts with matter, atoms and molecules absorb energy and reaches to a higher energy level. At this higher energy state, they are unstable. And when they return to the normal state, the atoms and molecules emit radiations in various regions of the electromagnetic spectrum. अब इसको समझिए कैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा एक एक्सपेरिमेंट। हमने प्रिज्म से जब वाइट लाइट को पास किया था तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ये 7 कलर्स ही जो कहलाते हैं स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रा, वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। इसमें आपने देखा होगा कि जो कलर्स हैं वो उनका एक सीक्वेंस होता है जिसको आपने पढ़ा होगा विबग्योर। विबग्योर। ओके। बैनी, आपी, नाला, ये सब आप जानते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। ठीक है। और सबसे कम उसका डेविएशन होता है, उसका डेविएशन सबसे कम होता है। और जो वॉयलेट लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है और वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। ओके। और ये जो रीज़न होता है स्पेक्ट्रम का, ये आपको इसमें फ्रीक्वेंसी बताई गई है कि वो 7.50 इंटू 10 टू द पावर 14 से लेकर 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज तक होती है, जो कि एक विजिबल रीजन में आता है। इस तरह का जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है वो हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों कहलाता है? ये इसलिए कहलाता है कि इसमें जो कलर्स हैं उसमें कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ लाल ख़त्म होके ऑरेंज शुरू हो गया या यहाँ पर ब्लू है, यहाँ से ग्रीन शुरू हो गया। बिल्कुल कंटिन्यूअस है, हम कहीं पर भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये लाल है और तुरंत हरा शुरू हो गया या नीला शुरू हो गया। कॉन्टिन्यूटी में होते हैं। ओके। इसके बाद आपको बताया कि जब भी कोई मैटर पर हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, इंटरेक्ट करते हैं मैटर से, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले जाते हैं। ओके। इस ये जो इनका हायर एनर्जी का लेवल होता है ये अनस्टेबल होता है, कुछ समय के लिए रहता है और फिर ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में
आ जाते हैं। तो जब ये हायर लेवल से लोअर लेवल में आते हैं तो ये कुछ एनर्जी का एमिशन करते हैं। ओके, जब लोअर से हायर में जाते हैं तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और जब हायर से लोअर में आते हैं तो उस एनर्जी का एमिशन करते हैं। ओके, तो ये इतनी बात आपको समझ आ गई।